हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आज की वीडियो में आपको कराऊंगा क्लास 11th का चैप्टर 1 जिसका नाम है सेट्स यानी कि समुच्चय। तो इस वाली वीडियो में हम करेंगे फर्स्ट वाली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, यानी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में हमारा कौन कौन सा टॉपिक आएगा, हमारा सेट क्या होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, सेट को लिखते कैसे हैं और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि सेट होता क्या है। ठीक, तो सेट है हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, जैसे ताश की गड्डी हो गई, ठीक है, उसके अलावा भीड़ हो गई, क्रिकेट की टीम हो गई, ये सारी चीज क्या है हमारे, ये हमारा कलेक्शन है। ठीक है, यानी ये ग्रुप है। ठीक, अब ग्रुप में हमें देखना है कि जो हमारा कलेक्शन है या जो हमारा ग्रुप है वो वेल डिफाइंड है या नहीं है। अब वेल डिफाइंड से हमारा मतलब क्या है, वेल डिफाइंड से हमारा मतलब है कि ऐसा कलेक्शन या एक ऐसा ग्रुप जो सबके लिए सेम हो और हर जगह सेम डिफाइंड हो। ठीक है, सब जगह सेम डिफाइंड हो, ऐसा नहीं कि किसी के लिए कुछ और है किसी के लिए कुछ और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब सेट्स में हमारे कुछ पॉइंट्स आते हैं। पहली चीज कि चाहे ऑब्जेक्ट आ जाए, चाहे एलिमेंट आ जाए, चाहे मेंबर आ जाए, ये सारी चीज क्या है, एक दूसरे की सिनोनियम है। ठीक, चाहे ऑब्जेक्ट हो, एलिमेंट हो, मेंबर हो, सबका मतलब एक ही होता है। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ और होगा, एलिमेंट का मतलब कुछ और होगा, मेंबर का मतलब कुछ और होगा, नहीं, सबका मतलब क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, जो हमारे सेट्स होते हैं उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ठीक है, और जो उसके एलिमेंट्स कह लो, मेंबर कह लो या ऑब्जेक्ट कह लो, ठीक है, उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि सेट क्या है हमारा, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक, अभी मैं कहने लगूं आपसे, एक क्वेश्चन आता है कि बेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड, यानी इस संसार की सबसे अच्छी वाली किताब कौन सी है। अब भाई किसी को तो कॉमिक पढ़ने का शौक है, ठीक है, कोई हमारा नॉवेल्स पढ़ता है, कोई कुछ और मैगजीन्स पढ़ता है, तो सबके लिए अलग अलग चीजें होती है ना। तो इस टाइप का हमारा सेट जो सबके लिए सेम हो, सबके लिए वेल डिफाइंड हो, उस वाले कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। इसी टाइप से अभी मान लो कैपिटल एन है, अगर आपसे कहे कि कैपिटल एन क्या होता है, तो कैपिटल एन हमारा सेट होता है नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे, नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3 4, यानी जो 1 से शुरू होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक, उसके बाद कैपिटल जेड क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। इंटीजर में क्या आता है हमारे, सारे प्लस के नंबर यानी कि पॉजिटिव, और सारे माइनस के नंबर इंक्लूडिंग जीरो, किस में आते हैं हमारे, जेड में आते हैं। ठीक है, क्यू क्या होता है, क्यू होता है हमारा सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे, जिन्हें हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे रेशनल नंबर हो गए। उसके बाद कैपिटल आर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं जिसमें हमारा नेचुरल भी आता है, इंटीजर भी आता है और रेशनल भी आता है, इरेशनल भी, यानी सब कुछ आता है, वो सब क्या होते हैं हमारे रियल नंबर होते हैं। ठीक, Z प्लस क्या होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। Q प्लस का मतलब क्या है, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, इसमें हमारे कौन से रेशनल नंबर आएंगे, जो पॉजिटिव होंगे। R प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा क्या है, ये हमारे कलेक्शन है किसके, नेचुरल नंबर्स के। ठीक है, ये इंटीजर का, तो ये हमारे कलेक्शन है जिसे हम क्या कहेंगे, सेट कहेंगे, क्योंकि ये क्या है हमारे वेल डिफाइंड है। ठीक, अभी यहाँ पे हमारा एक स्टेटमेंट आती है कि ए अगर एलिमेंट है सेट ए का। ठीक, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे एलिमेंट हैं या ऑब्जेक्ट है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर से, और सेट को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। यानी कि स्मॉल ए, कैपिटल ए जो हमारा सेट है उसका एक एलिमेंट है, तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अगर वो उससे रिलेट नहीं करता या उसका एलिमेंट नहीं है तो हम कैसे लिखेंगे,
स्मॉल बी इज नॉट बिलोंग्स टू या नॉट एन एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, यानी उसका ये तत्व नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए या सेट को लिखने के लिए दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है हमारी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म और दूसरी होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। जो हमारी रोस्टर फॉर्म होती है वो हमारी इजी होती है और जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है उसको हमें अपने टर्म्स में लिखना पड़ता है। ये हमारे कॉन्स्टेंट है, ये हमारा वेरिएबल टाइप है। ठीक है, तो वेरिएबल में चेंजेस हो सकते हैं, मींस इसको लिखने के सब लोगों के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जो सेट बिल्डर फॉर्म होती है उसको लिखने का किसी का तरीका कुछ और हो सकता है, किसी का कुछ और हो सकता है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा, जो उसका मीनिंग होगा, मीनिंग हमेशा सेम रहेगा। मीनिंग अगर गलत हो गया तो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। और जो हमारी रोस्टर फॉर्म होती है उसमें उसका जो मेथड होता है वो हमेशा सेम रहता है, उसमें कुछ भी अलग नहीं होता है। तो बात करें हम रोस्टर फॉर्म की, तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है? इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड। रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको क्या बनाते हैं? हम लिस्ट बनाते हैं, यानी लिस्ट में लिखते हैं। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कोमास। जो एलिमेंट होते हैं इनको हम कोमा से अलग अलग करके सेपरेट करते हैं। एंड आर एनक्लोज्ड बिटवीन ब्रेसेस, और उन्हें हम ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। हमें एक सेट लिखना था किस नंबर्स का? नेचुरल नंबर्स का, जिनसे हमारा 42 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 42 हमारा 1 से डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से, 6 से, 7 से, यानी हमें वो वाले नंबर्स लिखने थे यहाँ पे जिससे हमारा 42 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और कैसे होने चाहिए? वो नेचुरल होने चाहिए। ठीक है, सेम टाइप से अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। हमें एक सेट दे रखा है, उसके जो सारे एलिमेंट्स होंगे, सारे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन सब के बीच में एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी होगी, यानी उन सब के बीच में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, रिलेशन होगा सबके बीच में कुछ ना कुछ। ठीक है, विच इज नॉट पजेस्ड बाय एनी एलिमेंट, जो किसी एक एलिमेंट को देख के आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आउटसाइड द सेट, बाहर वाले सेट से। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए भी एक एग्जाम्पल दे रखा है, एक सेट है AEIOU। तो इन सब को देख के हमें समझ में आता है कि ये सारे जो हैं वो हमारे क्या हैं? वोवेल हैं। ठीक, तो इन सब के बीच में कॉमन प्रॉपर्टी क्या आ गई कि ये सारे क्या है? हमारे वोवेल हैं। तो हम एक सेट लिखेंगे x सच दैट x, इसे हम क्या पढ़ेंगे? x सच दैट x इज अ वोवेल। जो x है यानी जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है? हमारा एक वोवेल है। किसका वोवेल है? इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का। ठीक है, इस वाली वीडियो के बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, और हर एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कराऊंगा उस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। सारी एक्सरसाइज का इकट्ठा इंट्रोडक्शन मैं आपको नहीं कराऊंगा, पूरे चैप्टर का इकट्ठा इंट्रोडक्शन नहीं कराऊंगा। हर एक्सरसाइज के लिए सेपरेट सेपरेट मैं आपको कराऊंगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैं कराऊंगा आपको एक्सरसाइज। तो ये वाली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट वाली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कराया, यानी फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में हमारे कौन कौन से टर्म्स आएंगे वो हमारे इसमें कंप्लीट हो गए। ठीक है, बाकी जो होगा वो आपका नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज का वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दिया जाएगा।